दोस्तों आज हम ये वेल्डिंग मशीन है, सिंगल फेस डबल फेस थ्री फेस की कॉमन मशीन है। AFI 415 मॉडल है इसका। AC वोल्ट 120 से 560 वोल्ट तक वर्क करती है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में आई थी, ना डिस्प्ले आ रहा था ना कुछ और। हमने इसको खोला, कवर हटाया तो इसकी ये सप्लाई कार्ड है और एक यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हमने सोल्डिंग कर दी थी इसको। बट जो ये सप्लाई कार्ड है ये काम नहीं कर रहा था, तो इसमें हमने काम क्या क्या किया है मैं पहले वो बता देता हूँ। 35 या 38 42 IC थी, 38 45 42 कोई सी भी लगा सकते हैं। तो इसमें 38 45 IC थी, 38 45 हमने लगा दिए। मोसपेट है, ये भी ख़राब था, इसका फटा हुआ था। यहाँ पे ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में लगी हुई है। एक R63 रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 10 ओम की है, जो मोसपेट के गेट पे लगी हुई है। ये डायोड शॉर्ट थे तो हमने एक ही लगाया, अभी लगाया नहीं है। इनको सभी को सोल्डिंग कर दिया है। और जो इसकी ये फीडबैक सप्लाई फीडबैक देती है रेजिस्टेंस, ये मैंने ओपन कर दिया। इसको लगा दूंगा जब भी और हटाऊंगा। मैं यही दिखाना चाह रहा था प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें। हमने ये सारी चीज़ देख ली है इसकी, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। अब मैं इसको सीरीज में लगा देता हूँ। लगा दिया, यहाँ पे ये LED ग्लो कर गई है। अब इसकी वोल्ट चेक कराता हूँ मैं। यहाँ आउटपुट पे 24 वोल्ट आनी चाहिए, जबकि 3 वोल्ट 2-3 वोल्ट ही आई हुई है। और जो इसकी फीडबैक थी, जो ये रेजिस्टेंस, ये मैंने ओपन कर रखी है, तो ये हटा रखी है बिल्कुल। हटाने के बाद तो इसने पूरा वो करना चाहिए, हाई जितनी बना सकता है। लेकिन ये अब भी 3 वोल्ट ही दिखाई हो रहे। उससे पहले जब ये सर्किट सही था तो ये रेजिस्टेंस नहीं, ये जिनर डायोड है, ये शॉर्ट थी, इस कारण से में बिजली नहीं बन रही थी। फिर हमने ये 24 वोल्ट की जिनर डायोड लगा दी, बिजली सही बनने लग गई। जो हमारा दूसरा कार्ड था AGTG था वो भी, तो उसमें ये जिनर, तो हमने इसकी जिनर भी चेंज कर ली। इसकी ये शॉर्ट थी। 817 जो IC है, ये ऑटो कपलर PC 817, ये भी चेंज कर ली। लेकिन वोल्ट इसकी अपन नहीं हो रही। तो हमने इसमें चेक किया, मल्टीमीटर को बजर मोड पे करके। ये जितने डायोड थे ये चेक किए, सारे ओके बोल रहे हैं। आउटपुट पे भी कैपेसिटर IC भी हमने चेंज करके देख लिया। अब ये जो सनेबर सर्किट है, इस पे डायोड 196 218, ये दोनों तरफ दिखा रहा है। ये जो डायोड है, इसकी दोनों तरफ इसकी रीडिंग आ रही है। तो इसको बाहर निकालेंगे पहले हम। डायोड को हमने बाहर निकाल लिया। 218 दिखाता हूँ। इस साइड भी ये सेम आ रहा है, तो ये खराब है। इसका नंबर है BYV 26EGP, इस तरह का नंबर है इसका डायोड का। हम ये दूसरा लगा देंगे। ये डायोड मैं UF 4007 लगा दूंगा इसकी जगह। डायोड मैंने चेंज कर दिया है।
और जो ये फीडबैक की रेजिस्टेंस थी इसको भी मैं लगा दूंगा अब। रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इस पे सप्लाई देख के चेक करता हूँ वोल्ट इतनी होती है या अप हुई है। अब रिले भी ऑपरेट हुई है, अब आ जाइए। और इस पे एलईडी भी ग्लो हुई है और इस पे वोल्ट 25 वोल्ट आई है, 25 वोल्ट आउटपुट आ गई है। तो इसका मतलब डायोड ही हमारा ये ख़राब था। इस तरह की सप्लाई आए और बिल्कुल डेड कंडीशन हो तो सबसे पहले हमने ये 3845 3842 जो आईसी होती है इसकी 5 नंबर और 7 नंबर पे हमने वीसीसी देखनी है। यानी 3845 है तो लगभग 8 से ऊपर ही मिलेगी, 8 9 10। और 3842 है तो 12 13 14 16 वोल्ट तक देखने को मिलेगी। इसकी 5 नंबर पिन आउटपुट है जिससे रेजिस्टेंस लगे मॉसफेट के गेट पे जाता है, ये 5 नंबर। और इसकी 8 नंबर है रेफरेंस वोल्ट, इस पे 5 वोल्ट इंटरनल बनती है। इसकी 2 नंबर है ये फीडबैक की है, 3 नंबर ये करंट सेंसिंग की है जो हमारे मॉसफेट के सोर्स से जो रेजिस्टेंस लगी होती है 0 ओम की, उससे एक रेजिस्टेंस लगा के इसको करंट सेंसिंग कराया जाता है। और जो इसकी 4 नंबर है ये आरटीसीटी है जो इस पे हम ग्राउंड से जैसे कैपेसिटर और 8 नंबर से और 4 नंबर पे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये मॉसफेट को स्विचिंग कराएगा। स्विचिंग होगी, ये जो ट्रांसफार्मर है हाई फ्रीक्वेंसी जो चॉपर ट्रांसफार्मर बोलते, इसमें जाएगी और ये सेकेंडरी साइड आउटपुट काट देगा। और एक एक्सिलरी वाइंडिंग है, इससे इसको आईसी को फीडबैक दी जाएगी। इस कार्ड में यहाँ पे जिनर डायोड है Z3, इसकी जितनी वोल्ट की हम जिनर डायोड यहाँ लगाएंगे यहाँ आउटपुट पे उतनी ही वोल्ट आएगी। मैं चेक कराता हूँ। इस पे मैंने 15 वोल्ट की जिनर डायोड लगी हुई है तो ये यहाँ पे आउटपुट पे 15 वोल्ट ही आ रही है इस पे। अब मैं इस पे 24 वोल्ट की लगाऊंगा क्योंकि हमारा सर्किट 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। 15 वोल्ट की जिनर डायोड मैंने पीसीबी से बाहर निकाल लिया। मैंने एक ये 12 की एक 10 वोल्ट की सीरीज में लगा दिए, इसको लगाऊंगा। मैंने ये लगा दिए, सप्लाई भी दे दी। इसकी अब वोल्ट चेक करूंगा। ये 24 वोल्ट आउटपुट आ गई है, बिल्कुल सही काम कर रही है। अब हम इसके डायोड कंप्लीट कर देंगे। जो यहाँ पे डायोड हटा रखे ये पूरे लगा देंगे और फिर इसको फिट करेंगे। इसके डायोड थे ये हमने लगा दिए एलईडी हटा के और अब इसमें फिट कर देंगे। इसमें भी ये प्रिंट जल गए तो हमने एक्स्ट्रा एक वायर लगा के और ऊपर सोल्ड कर देंगे ताकि बाई चांस ये हट भी जाए तो हमारा इसका कंटिन्यूटी बनी रहे वायर के थ्रू। सर्किट को लगा दिया है और ये जो सोल्डिंग हमने यहाँ इसे कनेक्ट कर दिया है, सारे इसके कनेक्टर कर दिए। अब हम इसको ऑन करेंगे, सीरीज में लगाएंगे। सबसे पहले बल्ब भी ग्लो किया था एक बार, ऑन हो गया है सीरीज में। ये बिल्कुल ही देखो हल्का सा हीट हो रहा था। ये आउटपुट है, इसमें आउटपुट वोल्ट भी आ गई है और ये इसके एम्पियर है। एम्पियर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है इसका। यहाँ से हम अप या डाउन कर लेंगे। ये इस पर 53-54 वोल्ट आई हुई है। अब हम ये 230 वोल्ट पे है। अब ये देखते हैं अगर फेस टू फेस लगाएंगे तो इस पर सेलेक्ट होता है या नहीं। मैं इसको अब डिमर में लगा देता हूँ और डिमर से हम वोल्ट देंगे 400। जैसे ये हमारी वोल्ट है, इस पर ये आ गई है। अब धीरे धीरे हम जैसे वोल्ट बढ़ाएंगे तो हमने देखना है 230 से 415 पे कितनी वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है।
ये हो गई। अब ये गया। अब हमने 294 यानी कि 305 के आसपास वोल्ट दिए। और ये अब हम जैसे इसको डाउन मारेंगे, ये डाउन आ गया, तो यानी कि 267 273 वोल्ट पे ये सिंगल फेस में चला जाता है। इससे ऊपर जाता है तो ये 415 पे ये बिल्कुल सही काम कर रही है। इससे रोड और चेक करेंगे, बिल्कुल सही काम कर रही है। करंट कम करके देखियो, सही है, बिल्कुल करंट भी कम एडजस्टेबल है, सही काम कर दिया। इसको कवर लगा के फिट कर देंगे और कस्टमर को दे देंगे।